ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नामामृत प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पे कंपाइलेशन से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, प्रवचन से और उनके जो कन्वर्सेशंस हैं, लेटर्स हैं, उनसे बुक कंपाइल किया गया है श्री नामामृत। उसके पहले अध्याय का तीसरा भाग हम लोग चालू करेंगे। The Yuga Dharma is personally introduced by Lord Krishna in his incarnation as Lord Chaitanya. तो कलयुग की विशेष बात है कि भगवान कृष्ण स्वयं आए इस युग धर्म की स्थापना करने के लिए। बाकी युगों में भगवान अपने अवतार को भेजते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जैसा हम लोग दोपहर को वर्णन कर रहे थे कि जब बीमारी बहुत गंभीर होती है, बहुत भयानक बीमारी होती है, तो उसके लिए बहुत शक्तिशाली दवाई का आवश्यकता होता है, उसके लिए बहुत ही दक्ष एक्सपर्ट डॉक्टर का आवश्यकता होता है, और उसके लिए उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए इलाज करने के लिए बहुत ही अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत होता है, तब वो बीमारी को अच्छे से निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से कलयुग में जो बीमारी है, लोग इस संसार के बद्ध जीवों के अंदर समस्त प्रकार की जो कलमश है, भोग करने की वृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य है, ये सब चीजें हैं, क्वेरल, हिपोक्रेसी, ये सिम्टम्स हैं इस कलयुग के। तो बीमारी बहुत गंभीर है, इसलिए दवाई भी बहुत शक्तिशाली देना पड़ेगा, तभी जो है बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और साथ ही साथ में जो डॉक्टर है वो भी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। तो भगवान स्वयं डॉक्टर बन के आ रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जो प्लेस है भगवान का धाम, सारे तीर्थ स्थल जो हैं इस कलयुग के प्रभाव से निस्तेज हो जाते हैं। निस्तेज हो जाते हैं मतलब वो सफिशिएंट नहीं रह जाते, पर्याप्त नहीं रह जाते हैं किसी जीव को उद्धार करने के लिए, सारे कलमश से मुक्त करने के लिए। क्योंकि हम लोग इस कलयुग के हम जीव जो है इतने दक्ष हैं पाप करने में कि हम जाएंगे प्रयागराज, गंगा में स्नान करेंगे। गंगा का इतना पावर, इतना शक्ति बताया गया है कि गंगा में कोई स्नान कर ले तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हम लोग भी इतने कोई कम नहीं है, हम भी इतने एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं कि गंगा में एक बार नहीं 10-10 डुबकी लगाने के बाद भी, हजारों हजारों बार स्नान करने के बाद भी वापस घर आते हैं, वापस से चालू हो जाता है वही अपना भौतिक कार्य भोग करना, ये सब। इसलिए जो है पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हम लोग अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करने से। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पर्सनली ये जो युग धर्म स्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया है हरिनाम संकीर्तन, इसमें इतनी शक्ति है कि हमारे अंदर जो डीप रूटेड, हृदय में गहराई से जो छाप है इस संसार में भौतिक सुख भोग करने की और अन्य अन्य प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं, जिसके कारण मन विचलित रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है, लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ये सब जितनी भी गंदगी है जो इस कली के प्रभाव के कारण लोगों के हृदय को पूरी तरह से कब्जा करके बैठा है, तो इसको पूरी तरह से नष्ट करने का शक्ति केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन में है। ऐसा क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति, अनंत शक्ति है ना भगवान के पास, कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति, यानी भगवान अपने नाम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कोई इन दिव्य नामों का उच्चारण करता है,
सुनता है, तो इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति को निवेशित कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। और जो भी इस भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेता है वो बड़ी आसानी से अपने हृदय के सारे कल्मश को दूर कर सकता है। So Krishna personally inaugurates the religion of the age, Nam Sankirtan, as Lord Chaitanya. Lord Krishna thinking to himself, भगवान कृष्ण खुद सोचते हुए विचार कर रहे हैं क्या, I shall personally inaugurate the religion of the age, Nam Sankirtan, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in his ecstasy, realizing the four mellows of loving devotion service. श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला का जो तीसरा अध्याय का 19वां श्लोक है, जो हम लोग चैतन्य चरितमृत में चर्चा कर ही रहे हैं। ये हम श्लोक कर रहे थे। युग धर्म प्रवर्ताय मुनाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया न चाम भुवन। I shall personally inaugurate the religion of the age, कि युग धर्म का प्रवर्तन स्थापना मैं खुद करूंगा, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में। और चारि भाव भक्ति, चार प्रकार की जो शुद्ध भक्ति है वो लोगों को दे करके लोगों को पागल बना दूंगा। किसमें? अपने खुद के प्रेम में लोगों को पागल बना करके ये नाम संकीर्तन उनको दे दूंगा। इस प्रकार से भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं इस कलयुग में। फिर द कलयुग धर्म chanting the holy name is introduced by Lord Chaitanya. इसका प्रमाण भागवत में भी दिया हुआ है, जो कि चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 20वें अध्याय के 340 और 41 नंबर श्लोक में करभाजन ऋषि इसका शिक्षा 11वें स्कंध के 5वें अध्याय के 32वें नंबर श्लोक में ये शिक्षा देते हैं महाराज निमि को। Accompanied by his personal devotees, Lord Krishna, assuming a golden color, introduces the Harinam Sankirtan, the chanting of the Hare Krishna mantra in the age of Kali. By this process, he delivers love for Krishna to the general populace. Lord Krishna, the son of Nanda Maharaj, personally introduces the occupational duty of the age of Kali. He personally chants and dances in ecstatic love, and thus the entire world chants congregationally. भगवान कृष्ण खुद जो है ये श्लोक दिया है। पीत वर्ण धरी तबे कैला प्रवर्तन, प्रेम भक्ति दिला लोक के लय भक्तगण। भगवान पीत वर्ण रख के, गोल्डन कलर, भगवान का वैसे वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण है, लेकिन इस हरिनाम संकीर्तन को देने के लिए भगवान अपना कलर गोल्डन कलर में आते हैं। गोल्डन कलर हो जाता है भगवान का, गौर वर्ण हो जाता है। क्यों? तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं, इसलिए उस भाव को अंगीकार कर स्वीकार करने के कारण भगवान का कलर भी चेंज हो जाता है। भगवान श्रीमती राधा रानी का जो कलर है तब तक कांचन, जो पिघलता हुआ सोना जितना चमकदार और जितना सुंदर दिखता है, वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का कलर है, गौर वर्ण है। तो पीत वर्ण धरी, पीत वर्ण रख के तबे कैला प्रवर्तन, हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, यानी स्थापना किए। प्रेम भक्ति दिला, शुद्ध प्रेम दिया, लोके लाया भक्तगण, अपने भक्तों के साथ आकर के सबको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नाचे लोक करे संकीर्तन। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कौन है? नंद महाराज को ब्रजेंद्र बोलते हैं। ब्रज के इंद्र यानी ब्रज के राजा को नंद महाराज हैं। उनके नंदन यानी कृष्ण, पूरा जगत जानता है श्याम सुंदर जो है ब्रजेंद्र नंदन है। तो वो ब्रजेंद्र नंदन क्या करते हैं? धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नाचे लोक करे संकीर्तन, और खुद भी अपने ही दिव्य नाम में नाम लेकर के प्रेम से नाचते हैं, गाते हैं, उसमें इतना आनंद लेते हैं। यानी इस हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम में इतना दिव्य आनंद है जो भगवान को भी आकर्षित कर लेता है, बाकी लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसमें सारे देवी देवता इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में, दुर्गा देवी भी आती हैं, हरिदास ठाकुर से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया और हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। और इतने और अन्य जितने भी देवी देवता है सब आते। इसका वर्णन नवदीप धाम महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं कि किस प्रकार से सारे देवी देवता अलग अलग रूप रख के श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करते हैं, उनके साथ आते हैं
और हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेके नाचते हैं, गाते हैं और लोगों को भी इसमें डुबा देते हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु, ये वो श्लोक आ गया 11वें स्कंद का, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति सुमेधसा। कृष्ण वर्णम कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं। लेकिन तुषा कृष्णम, तुषा मतलब उनका जो लस्टर है, उनका जो बॉडली इफल्जेंस है, शारीरिक रंग है, वो क्या है, अकृष्ण है, यानी गौर वर्ण के हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण इस गौर वर्ण में आके अपने संग और सांग उपांग पार्षदों को लेकर के यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और जो सुमेधसा लोग होते हैं, सुमेधसा मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान लोग, सुमेधसा मतलब जो अत्यंत असली में जो बुद्धिमान लोग हैं, अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, वो यजंती, यजंती मतलब वो भगवान का पूजा करते हैं इस कलयुग में। किस तरह से? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। जो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं इस संकीर्तन हरिनाम के जप के माध्यम से। इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्णन पाया जाता है। कृष्ण केम अगेन एज लॉर्ड चैतन्य टू टीच अस द पाथ बाय विच टू क्रॉस द ओशन ऑफ कलयुग। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में भी वर्णन है कि किस प्रकार से जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा, और इन अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द्वापर युगा, लॉर्ड श्री कृष्ण अपीयर्ड and left his instructions in the form of Bhagavad Gita, in which he asked all living entities to surrender unto him. Since the beginning of Kali Yuga, however, people have practically been unable to surrender to the lotus feet of Krishna, and therefore, after some 5,000 years, Krishna came again as Sri Chaitanya Mahaprabhu, just to teach the entire world how to surrender unto Sri Krishna and thus be purified. Kali Yuga is full of contamination. This is described in Srimad Bhagavatam. Kalera dosha nidhe rajan asti eka mahan guna कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। ये जो कलयुग है, ये दोषों का सागर है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र दिव्य नामों का आश्रय लेता है तो समस्त दोषों से मुक्त होकर के और भगवान कृष्ण को समर्पण, सरेंडर कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है तो इसका एकमात्र उपाय है, भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप में कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, गीता के निष्कर्ष में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मैं तुम्हें, हम तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्षयिष्यामि, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। क्योंकि जब तक किसी का पाप नष्ट नहीं हो जाता है, वो इस भौतिक संसार से, भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए क्या करना होता है? भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये सारे हर प्रकार के अन्य धर्मों को, यानी कर्तव्यों को, धर्म मतलब कर्तव्य, हर प्रकार के अन्य कर्तव्यों को त्याग करके जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय ले लेता है, शरण ले लेता है, वही व्यक्ति जो है भौतिक बंधन से छूट सकता है। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहारिक रूप से, तो कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं कर सकता है, भगवान को समर्पण नहीं ले सकता है। हम सब में इतने सारे कलेर दोष निधे राजन, इस कलयुग में कितने दोष हैं लोगों के अंदर, हमारे अंदर कितने दोष हैं, हम सरेंडर नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान देखे कि ये लोग पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करना चाहिए, इसलिए परम दयालु अवतार लेकर के आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने ये डिमांड नहीं किया कि जब पूरी तरह से सरेंडर करोगे तभी मैं तुमको आश्रय दूंगा। चैतन्य महाप्रभु केवल इतना रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि आप इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लीजिए, आप बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए दृढ़ता पूर्वक, सावधानी से, धीरे धीरे स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही सारे कलमश नष्ट हो जाएंगे और आप सरेंडर, जो कृष्ण के प्रति हम समर्पण करना सीख जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर पाएंगे। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज पूछना था। जैसे 500 साल पहले, जैसे पता है कि अपने मतलब ये चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट हुआ, तो उसके बाद जैसे अभी तक हम लोग को यही पता है कल की अवतार आएंगे लास्ट में, तो उसके बीच में भी कोई ऐसा है क्या, मतलब उनका अवतार या कृष्ण जी के रूप में कोई आए? अभी। नहीं, उसके बीच में कोई अवतार नहीं है। इस कलयुग में जो है अवतार, वो कल के अवतार ही है कलयुग के लिए। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो छन्न अवतार बोले जाते हैं। छन्न मतलब छिपे हुए अवतार। वास्तव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कभी प्रकट नहीं किए जनरल इन जनरल कि वो भगवान कृष्ण हैं। अपने विशेष भक्तों को, जो खास पार्षद हैं, केवल उन्हीं के सामने अपना जो है दिव्य जो असली स्वरूप है कृष्ण का, वो प्रकट करके दिखाए। और वो भी वास्तव में भगवान करना नहीं चाह रहे थे। भगवान बाध्य हो गए। भक्त भक्त के सामने अपने आप को भगवान छुपा नहीं सकते। इसी कारण से जब रामानंद राय के पास पहुंचे, रामानंद राय की शुद्ध भक्ति के कारण अपने आप चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए उनके सामने, और रामानंद राय दर्शन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कभी रिवील नहीं किए कि वो भगवान है। इसलिए उनको ये जो साधारण जो युगावतार के रूप में उनका ऐसा वर्णन नहीं आता है कि वो अवतार लेके आते हैं भगवान कलयुग में। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने जब व्रज छोड़ा था, तो उन्होंने जितने भी गोपियां और राधा है उनको एक रिक्वेस्ट किया था कि यदि आप मेरे प्रति भाव भगवान मतलब प्रेम रखते हो तो आप मतलब आपकी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए, और मैं वापस आऊंगा बोल के गए थे, तो भगवान वापस आए ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो गया उनके साथ? ओके, पहली बात तो ऐसा तो मुझे नहीं मालूम कि भगवान ने ऐसा बोला कि आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। भगवान बस इतना बोले कि मैं आऊंगा। मथुरा जब जा रहे थे वृंदावन से, तो भगवान इतना बस बोले थे कि भागवत में इतना वर्णन है कि भगवान बोले कि मैं आऊंगा वापस से। इसीलिए ब्रजवासी हमेशा उनका इंतजार करते रहे। और ना तो वो मृत्यु को प्राप्त हो पा रहे थे, ना जी पा रहे थे। ऐसी स्थिति थी, क्योंकि वो मृत्यु इसलिए नहीं प्राप्त, क्योंकि जीना नहीं चाह रहे थे वो लोग। भगवान के विरह में जो है वो मृत्यु को प्राप्त करना चाह रहे थे। लेकिन वो सोचते थे कि अगर हम मर जाएंगे, और कृष्ण बोले हैं कि मैं आऊंगा, और कृष्ण आएंगे और हमको जब नहीं प्राप्त करेंगे वो, तो उनको बहुत दुख होगा। तो कृष्ण को दुख ना हो इसलिए वो जी रहे थे। तो इस प्रकार से जी भी नहीं रहे थे और मर भी नहीं पा रहे थे। अब रही बात दूसरा प्रश्न की, भगवान बोले लेकिन भगवान आए नहीं, तो ऐसा नहीं है। भगवान आए थे वापस, एक बार कई सालों के बाद आए। लेकिन दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान वापस गए, वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते। तो भगवान अपने स्मरण के रूप में, अपने लीलाओं के रूप में सारे ब्रजवासियों के हृदय में उपस्थित थे। और विरह विरह के रस को प्रदान करने के लिए, विरह का जो भक्ति है वो शिक्षा दिलाने के लिए, सिखाने के लिए भगवान वृंदावन छोड़ के गए थे। इसके बहुत सारे आंतरिक कारण हैं, जो हम जब उस सेक्शन में पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान जो ब्रज में जो भक्त होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट जो नित्य पार्षद भक्त आते हैं वो रहते हैं। और प्लस उसमें दूसरे कैटेगरी के साधन सिद्ध भक्त होते हैं। मतलब जो साधन, जैसे हम सब लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी अगर भक्ति का नियम साधन करके शुद्ध भक्त बनेगा, तो आपको इसी भौतिक ब्रह्मांड में, ऐसे ब्रह्मांड में भेजा जाएगा जहां पे अभी कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो वहां पे जाके आपका पूरा फिर ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग किनके द्वारा होगा? ब्रजवासी भक्तियों, जो पार्षद, नित्य पार्षद है, जिनको भगवान लेके आते हैं। तो भगवान ये विरह रस, विरह का जो प्रेम है, इसको शिक्षा देने के लिए, तो जब भगवान छोड़ के गए, तो ऐसे ब्रजवासी गोपियां और ऐसे ब्रजवासी जो नित्य पार्षद हैं, तो विरह में किस प्रकार से भगवान को प्रेम करना है, स्मरण करना है, वो शिक्षा फिर ऐसे प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं, भगवान वास्तव में इसलिए गए नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु प्रो का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे आजकल ये समझ में थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। भविष्य मल्लिका के बारे में अगर आपको कुछ पता हो पुस्तक के बारे में, तो मार्गदर्शन कर भविष्य दीजिए। मल्लिका के बारे में बस मैं सुना हूँ, एक और भक्त बता रहे, भक्त नहीं मतलब कोई है, मतलब अभी अभी नए जुड़े हैं इस्कॉन में, तो उन्होंने भी पढ़ा है, वो अच्छे भक्त हैं। तो वो पढ़ के वो मेरे को बता रहे थे।
लेकिन वास्तव में हम लोग कोई भी ग्रंथ है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी ग्रंथ लिखता है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी श्री नामामृत पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये नामामृत क्या है, ये कंपाइलेशन है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे। लेकिन आप देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयरिंग भी किया हूँ, तो इसमें प्रभुपाद जी कुछ भी वर्णन कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, ये श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद के 3 अध्याय के 51 नंबर श्लोक है। फिर इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो ये श्लोक संख्या भी दिया हुआ है, श्लोक का वर्णन किया गया है। ये श्रीमद् भागवतम का 8वें स्कंद का 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इस तरह से अलग अलग पुराण का है तो उसका वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, बृहद नारदीय पुराण है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है बुक, तो उसमें कुछ भी वो अपना फिलॉसफी प्रेजेंट करता है तो उसमें उनको प्रमाण देना होगा कि आप जो भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं, कौन से शास्त्र से है, कौन से पुराण से है, उपनिषद से है, भागवत से है, कहाँ से है, ताकि उसको फिर देखा जा सके हाँ इस श्लोक में ऐसा वर्णन किया है। तो अगर उसमें केवल लिखा हुआ है बस है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, भले ही उसकी कुछ घटनाएं सत्य प्रतीत हों। ठीक है, क्योंकि हाँ, वही मुझे पूछना था कि उसकी कुछ कुछ घटनाएं जैसे बिल्कुल जैसा उसमें लिखा था वैसा वैसा घटनाएं अभी घट रही हैं, तो हाँ, तो मुझे उसमें कोई इसलिए। आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये भी एक विज्ञान है। अगर कोई ज्योतिष शास्त्र अच्छे से पढ़ेगा, ज्ञान रखेगा, तो वो भविष्यवाणी कर सकता है, उसके पास ये मिलता है, नॉलेज रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी का भविष्यवाणी किया गया है कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो रेफरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए पुराणों से, उपनिषद से, तब हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैशन खान प्रो का एक प्रश्न है, मैं 1 मिनट में आंसर दे देता हूँ। नाम जप और नाम स्मरण में क्या अंतर है? तो नाम जप और नाम स्मरण एक ही चीज है, कोई खास अंतर नहीं है। नाम स्मरण, स्मरण मतलब भगवान के नाम को हमेशा ध्यान में रखना, यानी आपके मन में और बुद्धि में, चेतना में भगवान का नाम हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ये नाम स्मरण कब हो पाएगा? जब हम नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण जब हम जप करेंगे, इस प्रकार से जितना ज्यादा हम जप करेंगे तो नाम का स्मरण भी बना रहेगा। तो इसलिए इस सेंस में नाम जप और नाम स्मरण एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। लेकिन कोई डायरेक्टली नाम स्मरण नहीं कर सकता है। अगर कोई चाहे तो केवल मैं स्मरण करूंगा, तो संभव नहीं है हमारे अभी के स्टेज में, क्योंकि इतने अनर्थ है। इसलिए हमारे आचार्यों ने स्पष्ट रूप में बोला है कि हमको नाम का जप करना चाहिए, मुंह से बोल बोल के करना चाहिए, ताकि हम कान से सुन सके, तब हम धीरे धीरे नाम स्मरण के स्टेज पे पहुंच पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।